विवेक और इस बुलेटिन में हमारे साथ कई सहयोगी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ अनामिका रामलीला मैदान से ही मौजूद हैं, गणेश लोमस रेखा गुप्ता के घर से और कोमल प्रवेश वर्मा के आवास पर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद जो पूरी कैबिनेट है वो यमुना का निरीक्षण करने के लिए जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसा सूत्र बता रहे हैं। और उसके मुताबिक यमुना में क्या काम चल रहा है, किस तरीके से सफाई का काम चल रहा है और जो वादे दिल्ली की जनता से किए गए मोटे तौर पर उस पर सबसे पहले एक परसेप्शन भी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। ये जनता के सामने एक मैसेज जाएगा और दिखाने की कोशिश होगी कि देखिए यमुना के प्रति जो हमारी जो इच्छा है वो बिल्कुल प्रबल है, उसे हम साफ करके छोड़ेंगे। हालांकि पूरी मशीनरी लगी हुई है यमुना की सफाई पर। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और उसके बाद हम अपने सहयोगियों के पास भी चलते हैं और बात करते हैं। तो सभी लोग, खासकर कैबिनेट की जो मीटिंग से पहले ये सारे लोग जाएंगे यमुना की सफाई को देखने के लिए कि वहां पर किस तरह की सफाई का काम चल रहा है। और जरूरी भी है क्योंकि सरकार जो बनी है बीजेपी की इतने अरसे के बाद, तो ये संभवतः बिल्कुल जरूरी हो गया है कि आम जनता को इसका रिएक्शन भी दिखना चाहिए कि जो सरकार नई बनी है वो किस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर संजीदा है और यमुना की सफाई उनकी प्राथमिकता की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले नंबर पर है। तो पूरी की पूरी कैबिनेट जाने वाली है और सबसे बड़ी बात की ये जो अहम जानकारी है वो कई मायनों में खास है। चलिए अब और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो अभी यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है वहां की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। मंच की तरफ जाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कई मायनों में खास हैं। आभार दिल्ली लिखा है। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी, उन्होंने शपथ लेने के बाद इसी रामलीला मैदान से आई लव यू दिल्ली कहा था। लेकिन यहां पर दिल्ली का आभार बीजेपी जता रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो लोग हैं उनका जो प्रेम है, उनका जो सपोर्ट है वो बीजेपी को मिला और ये सरकार बनी। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहां पर बैठे हुए हैं, वीरेंद्र सचदेवा को आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से इस स्थल का मुआयना कर रहे हैं। और सबसे अहम है कि जो 3 मंच बनाए गए हैं, तीनों मंचों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और तीनों मंच पर अगर आप देखेंगे तो सेंटर फोकस जो है वो सामने वाले मंच पर है, जहां पर 3 डायस लगे हुए हैं। एक तरफ से जो उद्घोषक हैं वो घोषणा करेंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बोलेंगे और राजनिवास दिल्ली लिखा हुआ जो एक मेन जो डायस है यहां पर नजर आता है। और उसके बाद चलिए हम सीधे चलते हैं अनामिका के पास, देखते हैं कि उनके पास क्या नई जानकारी है। अनामिका। तो विवेक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको मंच की, जहां पर मंच पे जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जिनके अध्यक्षता में, जिनकी मौजूदगी में पूरा का पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इस वक्त मेरी भी मौजूदगी रामलीला ग्राउंड में है और मौसम आज बीजेपी का बहुत साथ दे रहा है क्योंकि कल धूप बहुत ज्यादा तेज थी। आज वेदर ऐसा है जहां पर लोग मैदान में बैठे हुए हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि जब यमुना की सफाई का जिक्र हम करते हैं तो दिल्ली चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्रयास किया बीजेपी ने और जनता को भी ये लगा कि जब भी पूजा करने जाओ यमुना में, छठ मनाने जाओ या कोई भी त्योहार मनाने के लिए जाओ तो सिर्फ झाग ही झाग गंदगी दिखती थी। और शायद यही वजह कि बीजेपी ने जिस तरीके से बड़ा ऐलान किया, घोषणा पत्र में यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया। चुनाव जीतने के बाद, सरकार के गठन के बाद, शपथ ग्रहण के बाद पूरी कैबिनेट का यमुना के किनारे जाना ये दर्शाता है कि सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि हमने जो वादे किए थे वो महज जुमले नहीं थे, वो घोषणा थी हमारी ओर से, संकल्प था हमारी ओर से। संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है बीजेपी। और तस्वीर दिखा दूं मैं आपको रामलीला ग्राउंड की। देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड है धीरे धीरे अब भरने लगा है। हालांकि मुझे ज्यादा खुशी महिलाओं के चेहरे पर दिखाई दे रही है। एक तो दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, सियासी वनवास जो था वो खत्म होने वाला है और इसी के साथ साथ महिला मुख्यमंत्री का मिलना ये भी महिलाओं के चेहरे पर खुशी ला रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जब घोषणा पत्र जारी किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से तो उसको काउंटर करते हुए बीजेपी की ओर से एक बड़ा वादा किया गया 2500 रुपए की धनराशि महिलाओं को देने को लेकर के और भी बहुत सारे बड़े ऐलान किए गए हैं अनामिका। और यही कह रही है रेखा गुप्ता, जब रिपब्लिक भारत ने उनसे बातचीत की कि जो भी ऐलान किए गए हैं सभी ऐलान पूरे किए जाएंगे। लेकिन पवन शर्मा जी, ऐलान तो आप लोग ने भी बहुत किए थे, ये माने कि जनता भरोसा नहीं कर पाई क्योंकि 10 सालों में जो वादे किए गए वो तो पूरे किए नहीं गए, इसलिए अब जनता को लगा रहे छोड़िए इन लोगों को, जो वादे करते रहे पूरे तो किए नहीं। और सबसे बड़ी बात यह, जिस आधार पर पार्टी बनी भ्रष्टाचार विरोधी, इस पर बड़े दाव लगाए गए, बड़ी बातें कही गई। उन्हीं आरोप में फंस गए पार्टी के बड़े नेता और मंत्री, खुद मुख्यमंत्री भी। देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र में जनता का जो भरोसा है, जनता का जनादेश है,
वो एक तरफ की बात है, सबसे बड़ा होता है। और आम आदमी पार्टी को जब जब जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, आम आदमी पार्टी ने उसको पूरी तरह से अच्छे से निभाया, चाहे पंजाब में हो, दिल्ली में हो। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाना आम आदमी पार्टी को सिर्फ जनता का भरोसा, प्यार की वजह से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। 10 साल में फास्टेस्ट पार्टी जो अब तक बन पाई है, ये एक बात। दूसरा, जो जिम्मेदारी दी, चाहे स्कूल की जिम्मेदारी दी, चाहे अस्पताल की जिम्मेदारी दी, उसको आम आदमी पार्टी ने अच्छी तरह से निभाया है। लेकिन जनता का जो आदेश था, भाई जनता ने हमको 10 साल में सरकार दी, भाई जनता ने कहा आप सरकार चला के दिखाओ, सरकार चला के दिखा दी। जनता ने कहा अब दूसरी पार्टी को मौका देना है, आप अपोजिशन की भूमिका निभाओ, हम उसको स्वीकार है। निभाया तो भरोसा क्यों नहीं? निभाया तो भरोसा क्यों नहीं? स्कूल तो सबसे बड़े स्कूल, आप तो ऐसा कह रहे थे कि हमारे स्कूलों के मॉडल को विदेशों में अपनाया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं भाई दिल्ली में जैसे स्कूल है वैसे सरकारी स्कूल होने चाहिए, हमने विदेशों से सीखा, विदेश के लोग हमसे सीख रहे हैं। देखिए, ये जनता का फैसला तो आ चुका है। आने के बाद हम डिस्कस ये कर सकते हैं। मैं 2017 में आम आदमी पार्टी को पंजाब में कहा था कि आप जनता का फैसला जो है आप कह रहे हैं आने के बाद डिस्कस नहीं कर सकते, यही तो डिस्कशन है। और जनता ने जो फैसला दिया है वो बता दिया है कि 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया। जो वादे थे वो सिर्फ जुमले बनकर रह गए और हकीकत कुछ और ही निकली। बहरहाल परमिंदर सेठी जी, मैं सवाल आपसे करूंगी। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी बार बार कह रही थी कि अब हम निभाएंगे, जिस तरीके से अभी पवन जी ने भी कहा, लेकिन निभाएंगे कैसे? सिर्फ आतिशी के दम पर अरविंद केजरीवाल नहीं है, मनीष सिसोदिया नहीं है, बड़े बड़े नेता नहीं है, तो क्या सिर्फ आतिशी के दम पर आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, देखिए, विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे। 22 विधायक हैं, उसके अंदर सब लोग पूरी तरह से इस बात को तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की जनता से जो वादे करे हैं, जो होली और दिवाली पे फ्री सिलेंडर की बात करी है, 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात करी है, और जो 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात करी है, कि मैं समझता हूँ कि ये रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनते ही उनको महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। नहीं आएंगे तो विपक्ष की भूमिका को बनाया जाएगा। बड़े चेहरे तो नदारद है, बड़े चेहरे गायब है, बड़े चेहरे नदारद हैं। नहीं, वो देखिए, चेहरे तो बदलते रहते हैं राजनीति में, लेकिन विधायक ना होने के बावजूद भी बड़े नेता हैं जो पार्टी को चलाने का काम करेंगे, पार्टी को एक दिशा देने का काम करेंगे, जिसके अंदर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो आम आदमी पार्टी की हार क्यों हुई, उसके 3 बड़े कारण रहे। एक तो जो कोरोना काल का समय था, उसके अंदर वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। अरे भाई साहब, बात पूरी होने दिया करो ना, आप बीच में क्यों बोलते हैं? बात ये नहीं है, बात अपने समय में बोलिए। पीछे इतिहास की तरफ ले जा रहे हैं, एक बीमारी, आप पीछे इतिहास की तरफ ले जा रहे हैं। कोरोना अब कहां से? पूरी दिल्ली नरक बनी पड़ी हुई है। आप कोरोना, आपका समय मिला, कोरोना में आपने क्या किया था वो सब ये आप पत्रकार हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? आपकी जिम्मेदारी, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के? प्रवक्ता इसमें बात नहीं, तो आप मेरी बात क्यों नहीं पूरी देना चाह रहे हैं? आप मेरी बात क्यों नहीं? आप अगर सीधे सीधे ऐसे उठाएंगे ना, तो फिर वो भी यही कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि वो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के या पत्रकार हैं, फिर आप भी तो राजनीतिक विश्लेषक है ना। राजनीतिक विश्लेषक है, विश्लेषण उस लिहाज से करिए जो दोनों पार्टियों के लिए सही। डिबेट कैसे होती है मैडम? आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा, मैं प्रश्न करूंगा। चलिए नहीं, मुझे ये बताइए। इसमें बोलेंगे इसका मतलब आप नहीं, आप डिफेंड कर रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में काम करने का मौका नहीं मिला, तो फिर वो भी बीच में बोलेंगे। इस व्यक्ति के पास कंटेंट नहीं होता ना, वो बीच में नहीं। मुझे हर्ष दहिया भी मुझे इस वक्त दिख रहे हैं। हर्ष जी, जिस दिन वोटिंग हुई थी दिल्ली की, उस दिन भी आपसे बात हुई थी, और उस दिन आपने कहा था कि मैं जल्दी से जा रहा हूं दिल्ली की सरकार बनाने के लिए। दिल्ली की सरकार भी बन गई है, आज महिला मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। दिल्ली के लोगों को तो मुबारकबाद आप लोग दे ही रहे हैं, लेकिन ये मुबारकबाद काम कितनी आने वाली है, मुझे ये बताइए। एक तरफ आज शपथ ग्रहण है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, आपने बड़ा सही बात कही कि उस दिन मैं निकला था वोट देने के लिए, और मेरा जो भाजपा को वोट है वो काम आया। बता दिया जल्दी स्टूडियो से इसीलिए गया था ताकि भाजपा को वोट दे सके और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बना सकें। और साथ ही साथ मेरे को यह भी याद है, जब महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट आए तब मैंने ये भी कहा था, अब इंडियन पॉलिटिक्स विमेन सेंट्रिक होने वाली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना या लाड़की बहना योजना जिसे वहां पे कहते हैं, वो काम आई, जिससे सरकार बनी, तो उससे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि देश की हर राजनीतिक पार्टी देश के हर राज्य में अब विमेन सेंट्रिक स्कीम्स ऑफर करेगी। और उसका परिणाम हमने दिल्ली में भी देखा। दिल्ली में विमेन टर्नआउट ज्यादा था, और विमेन टर्नआउट की वजह से ही भाजपा को इतनी प्रचंड बहुमत मिली। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात थी कि किसी महिला को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और ये देखिए, ये पहली बार है कि जिनका नाम चला उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया।
रेखा गुप्ता जी का पहला नाम था जो चर्चाओं में आया कि सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार अगर अभी कोई है तो वो रेखा नहीं, लेकिन मोनिका नाम तो प्रवेश वर्मा का भी आया था। हाँ। लेकिन प्रवेश वर्मा को तो आउट कर दिया गया ना। सपने तो वो खूब देख रहे थे लेकिन आउट कर दिया गया और रेखा गुप्ता का नाम फिलहाल आगे है। चलिए इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिन रेखा गुप्ता की हम बात कर रहे हैं उनके घर के बाहर जमकर जश्न हो रहा है। लोमस लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोमस, ओवर टू यू। बिल्कुल, आप देख सकते हैं रेखा गुप्ता के घर के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ जश्न का माहौल है। जो उनसे मिलने के लिए आ रहा है और सबके हाथ में गुलदस्ते हैं और यहाँ पर देखिए अलग ही माहौल है। सभी लोग जितने भी उनके चाहने वाले हैं वो पहुंचे हुए हैं। देखिए गेट पे भी कुछ लोग खड़े हैं और सभी के हाथ में एक एक करके देखिए, मैं अपने